प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु के पवित्र नाम में नमस्कार। मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसने आपके मन में अपने वचन के प्रति प्रेम और जिज्ञासा उत्पन्न किया है। दोस्तों, संसार में यदि कोई चीज है जो हमें परमेश्वर और उसके गुणों को प्रकट कर सकती है, तो वह है केवल उसका वचन। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदा वचन को थामे रहें। आप सभी को ज्ञात है कि हमने नए नियम से कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन आरंभ किया है, जिसका मुख्य संदेश है कलीसिया की देह का सिर जो मसीह है। हमारे जीवन में भी हमारा केंद्र यीशु ही होना चाहिए। पौलुस लिखता है कि वह उस कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता है। दोस्तों, हमारे लिए न केवल सुसमाचार सुनाना प्रमुख कार्य है, पर जिन्हें सुसमाचार सुनाया है, जिनमें प्रभु ने कार्य आरंभ किया है, हम उनके लिए सदा प्रार्थना करते रहें। क्या आप जानते हैं कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करने का अवसर देते हैं। यह प्रार्थना न केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, पर परमेश्वर के सन्मुख उनके प्रति हमारे प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। दोस्तों, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उनके प्रति आपकी चिंता और लगन दिखाई देती है। हम मुख से कह सकते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, पर यदि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो हम सदा परमेश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना करते हुए पाए जाएंगे। विश्वासी होने के नाते और मसीह की एक कलीसिया होने के कारण हम एक परिवार हैं और हमें कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहना है। एक प्रार्थना योद्धा 10 प्रचारकों से अधिक सामर्थी होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप आज से ही यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। यदि परमेश्वर आपके हृदय में इस प्रार्थना की सेवा को प्रज्वलित कर रहा है, तो आप इसे थाम लें और इस सेवा में लग जाइए। तो चलिए मित्रों, इस प्रार्थना के भाव के साथ अपने अध्ययन को उसके पहले अध्याय के 3 पद से आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पौलुस अपनी प्रेरिताई को सिद्ध करने के बाद सबका अभिवादन करता है, फिर उन्हें आश्वासन दिलाता है। तो आइए हम पढ़ें कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मसीह में अवस्थित प्रत्येक जन को परमेश्वर के निकट सीधा आने को सौभाग्य प्राप्त है। लिखा है, तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके। पौलुस जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता था, उनकी सूची तैयार करना एक चुनौती भरा काम है। उसमें आप कुलुस्सी के विश्वासियों के नाम भी जोड़ लें। वह उन्हें प्रार्थनाओं में सदैव स्मरण करता था। हम कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। यहाँ पौलुस विश्वासियों के लिए त्रिएक अनुग्रह की चर्चा करता है। पहला विश्वास पूर्वकालीन, दूसरा प्रेम समकालीन, तीसरा आशा भावी। पौलुस इन विश्वासियों की अच्छाइयों की चर्चा करता है। उनमें परमेश्वर पर विश्वास था। विश्वास ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित होता है। विश्वास पूर्वकालीन होता है, अर्थात उन्होंने पूर्व समय में जो सुना था, सुसमाचार की सच्चाई का वचन, उस पर विश्वास किया था। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के महान सत्य जो सुसमाचार में व्यक्त किए गए थे। परमेश्वर ने हमें क्रूस में सुरक्षित किया है और वह कहता है कि हम विश्वास करें। जी हां, आप जब तक विश्वास करने योग्य कोई बात नहीं सुनते,
तो आपने वास्तव में सुसमाचार नहीं सुना है। सुसमाचार हमारे लिए कुछ करने का संदेश नहीं है। सुसमाचार हमें सुनाता है कि प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए 2023 वर्ष पूर्व क्या किया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जी हाँ, विश्वास अंधकार में छलांग लगाना नहीं है। विश्वास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होता है और परमेश्वर पर विश्वास दिलाता है। आगे लिखता है, सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। विश्वास पूर्वकालिक है, परंतु प्रेम समकालीन होता है। अपनी मसीही शिक्षाओं में अवस्थित रहने में डींग मारे और अपने भाई को क्रूस पर चढ़ा दें। उसमें दोष ढूंढें तो हमारा दावा मूर्खता है। आज अनेक अद्भुत पवित्र जन हैं जो अपने सहविश्वासी को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि वह उनके ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंचा है और उनके समान सबसे अलग नहीं है। मेरे मित्रों, संसार किसी के उच्च स्तरीय जीवन को नहीं देखना चाहता है। संसार देखना चाहता है कि हम में प्रेम है या नहीं। अपने आप को विश्वासी कहना और फिर अपने भाई पर प्रेम प्रदर्शन न करना। यदि किसी भाई के साथ हमारा मतभेद है तो हमें उसे सहन करना होगा, उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे प्रेम बनाए रखना है। सदा स्मरण रखें कि एक विश्वासी अनुग्रह द्वारा उद्धार प्राप्त पापी है। इस जीवन में हम में से एक भी सिद्ध नहीं है। एक बार मेरे पास एक मनुष्य किसी मसीही अगुवे की आलोचना करने आया। मैं भी उस अगुवे की हर बात से सहमत नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा उसे अति सामर्थ्य रूप से काम में ला रहा है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने उसे सुझाव दिया, मेरे विचार में आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप उससे हर बात में सहमत ना हो, परंतु परमेश्वर उसे सामर्थ्य रूप से काम में ले रहा है। कुलुस्सी के विश्वासियों में अच्छे गुण थे। वे विश्वास में दृढ़ थे। वे अपने धर्म सिद्धांतों में रूढ़िवादी थे। उनमें परस्पर प्रेम भी था। पौलुस कहता है कि उनमें भावी आशा भी थी, आशा जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र में पौलुस त्रिएक अनुग्रह का उल्लेख करता है, परंतु कुछ भिन्न रूप में। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। वह आशा को दूसरे स्थान पर और प्रेम को अंतिम स्थान पर रखता है। क्यों? क्योंकि प्रेम चिरस्थायी है। निसंदेह प्रेम वर्तमान है, परंतु वह अनंत काल में भी प्रवेश करेगा। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम प्रेम का प्रदर्शन इसी पृथ्वी पर आरंभ कर दें। क्या आप इससे सहमत हैं? अब यह आशा जो स्वर्ग में रखी हुई है, वह धन्य आशा है। हमें मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करनी है, उसके प्रकट होने से लगाव रखना है। लिखा है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। सुसमाचार एक सरल संदेश है जिस पर बस विश्वास करने के लिए परमेश्वर कहता है। आपसे विश्वास करने के लिए कहा गया है, परंतु कुछ तथ्यों के आधार पर यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था। उसने आश्चर्य कर्म किए। वह मनुष्य में परमेश्वर था। वह क्रूस पर मरा, दफन किया गया और फिर जी उठा। वह स्वर्ग में लौट गया। उसने पेंतुकुस्त के दिन कलीसिया बनाने के लिए पवित्र आत्मा भेजा। वह आज परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। उसका वहां होना इस बात का प्रतीक है कि हमारा उद्धार पूर्ण हो गया है।
हमें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए कहा गया है जो वह अपने शरणागतों को देता है। वह आज हमारे लिए विनती करता रहता है। मेरे विचार में वह अन्य काम भी करता है। अंत में वह पृथ्वी पर फिर से आएगा। यह सब महिमामय सुसमाचार के पक्ष हैं। यह सुसमाचार के विषय हैं, जैसा पौलुस यहां व्यक्त करता है कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि सुसमाचार कुलुस्से में भी वैसे ही पहुंचा जैसे संपूर्ण विश्व में पहुंचा। डॉक्टर मर्विन आर विंसेंट और अनेक कुलुस्सियों के प्रसिद्ध टीकाकार पौलुस की इससे गौरवोक्ति को स्वीकार करते हैं। मुझे भी इसे स्वीकार करने में कठिनाई होती थी। क्या सुसमाचार पौलुस की बंदी बनाए जाने के समय संपूर्ण विश्व में फैल गया था? मैं अब मानता हूं कि यह अत्युक्ति नहीं, शब्दशः सच था। डॉक्टर वर्नन मैगी कहते हैं, मैं तुर्किस्तान एशिया माइनर में सर्दिस में खड़ा हुआ खोदी गई रोमी सड़क को देख रहा था। मेरे मित्रों, पौलुस इसी मार्ग से गलातिया प्रदेश त्याग इफिसुस गया था। उसने 3 वर्ष वहां प्रचार किया, जहां संपूर्ण रोम राज्य से लोग आते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सुसमाचार पौलुस से पूर्व रोम पहुंच चुका था। यहां जगत शब्द से अभिप्राय है संपूर्ण रोमी साम्राज्य। उस समय सुसमाचार रोमी साम्राज्य में दूर दूर तक पहुंच गया था। संभवतः इंग्लैंड भी पहुंच गया था। रोमी साम्राज्य के प्रत्येक भाग में सुसमाचार पहुंच गया था। मेरे प्रियो, प्रेरित चलते रहते थे। मैं उनके किसी भी काम की आलोचना करने से पीछे हटता हूं। पौलुस के कहने का अर्थ है कि सुसमाचार संपूर्ण रोमी संसार में पहुंच गया था। कहता है, फल लाता और बढ़ता जाता है। जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां फल उत्पन्न होकर ही रहेंगे। पौलुस जो कहता है वह सच है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब हमने टीवी कार्यक्रम आरंभ किया था, तब हमारा विश्वास दुर्बल था। मैंने वचन के प्रसारण का संकल्प तो कर लिया था, परंतु मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुंह के बल गिर जाऊंगा और विफलता का मुंह ही देखूंगा। परंतु मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि परमेश्वर ने अपने वचन को आशीष दी। परमेश्वर ने हमारी लाज रखी और लज्जित होने न दिया। उसने कहा कि वह अपने वचन को आशीष देगा और हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि वह करेगा। फल लाता और बढ़ाता जाता है। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना है। मैं आज पत्र पढ़कर और रेडियो तथा टीवी कार्यक्रम द्वारा मसीह को ग्रहण करने वालों से बात करके अभिभूत हो जाता हूं। हमारा टीवी कार्यक्रम आरंभ में बहुत ही अनिश्चित था, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन को आशीष दी। मैं विश्वास ही नहीं करता, परंतु मानता भी हूं। मैं किसी से भी इस विषय विवाद नहीं करता हूं। हमारे वार्तालाप ऐसे होते हैं, भाई, मैं नहीं मानता कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। मैं पूछता हूं, आप नहीं मानते? वे कहते हैं, नहीं। क्या आप मुझे मनाने के लिए विवाद नहीं करेंगे? मैं उनसे कहता हूं, यह परमेश्वर का वचन है और मैं यह जानता ही नहीं, मानता भी हूं। यह ऐसा है जैसे कोई मेरे पास आकर कहे, मैं आपसे विवाद करना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मैं आपको अनेक ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिनके आधार पर यह सिद्ध हो जाएगा कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। वह मुझे बौद्धिक स्तर पर हरा देगा। वह मुझे तर्क वितर्क द्वारा सिद्ध करके बताएगा कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता हूं। तब आप जानते हैं कि मैं उससे क्या कहूंगा? भाई,
मैं इन विवादों को तो नहीं समझता, परंतु यह निश्चय जानता हूं कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। यह एक ऐसी बात है जो मैं ही जानता हूं। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। हमें बड़ी बड़ी बातें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम बस जानते हैं। मेरे मित्रों, हमें अपने ज्ञान को अज्ञान से बाधित नहीं होने देना है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार फल लाता है। यह हमारा एक महान विश्वास है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में वह लिखता है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। इपफ्रास कुलुस्सी के कलीसिया का पास्टर था। पौलुस उसे प्रिय सहकर्मी कहता है। क्या आपने ध्यान दिया पौलुस कैसे सम्मान के साथ परमेश्वर के सेवकों के लिए कहता है? पौलुस परमेश्वर के वचन के प्रचारकों के बारे में सदैव अच्छी बात कहता है, परंतु यदि उसने किसी छलने वाले को देखा तो प्रभु यीशु के समान उसकी ताड़ना करने से चूकता भी नहीं था। प्रभु यीशु पापियों पर अति दयावान था। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरवाह करना था, परंतु हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह देखिए कि उसके पाप क्षमा किए। हठी निकोदेमुस के साथ प्रभु का व्यवहार देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में वह मीठी मीठी बात करता है। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का भेजा हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम फरीसी जानते हैं। मेरे भाइयों, यदि हम कुछ नहीं जानते तो अच्छा है। प्रभु यीशु ने बड़े प्यार से उसे नीचे गिराया। यीशु ने उसके साथ बातें की तो उसका घमंड टूट गया। निकोदेमुस कुछ बनना चाहता था, परंतु वह मशीन के समान ही था। रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किए जा रहा था, परंतु सच तो यह है कि वह कुछ नहीं था। प्रभु यीशु उसे वहां ले आया जहां वह दीनतापूर्वक पूछता है, यह कैसे हो सकता है। तब प्रभु ने उसे क्रूस का दर्शन करवाया। वह ऐसे लोगों के साथ कैसे अनुग्रह से पूर्व व्यवहार करता था। कुलुस्सियों के पत्र 1 के 8 पद में लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हम इस पत्र में पवित्र आत्मा पर अधिक ध्यान दिया जाना नहीं देखते हैं, परंतु पौलुस स्पष्ट करता है कि वे प्रेम प्रदर्शन में सफल इसलिए हुए हैं कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया था। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को पत्र लिखते समय पौलुस ने कहा था कि आत्मा का फल प्रेम है। इस पत्री में वह इस विषय पर चर्चा नहीं करता है। इस पत्री में वह प्रभु यीशु के मनुष्यत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को लेकर हम पर प्रकट करेगा। यह पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए हम आगे देखते हैं पौलुस की प्रार्थना। इस अंश में कुलुस्से की कलीसिया के लिए पौलुस की प्रार्थना व्यक्त है। यह प्रार्थना धर्मशास्त्र की महान प्रार्थनाओं में से एक है। यह प्रार्थना मेरे विचार में प्रत्येक आधार को छूती है और यह हमारे लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी यदि हम इस पर ध्यान दें। यह बड़ी रोचक बात है कि आज लोग इन विषयों पर प्रार्थना करते हैं, परंतु पौलुस स्पष्ट करता है कि यह तो हमारे पास पहले ही से हैं। डॉक्टर आयरनसाइड हमारी प्रार्थनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप क्षमा कर और हमें प्रभु यीशु के लहू में धो दे, हमें अपने राज्य में ग्रहण कर, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर और मसीह के नाम में हमें बचा ले, आमीन। परंतु परमेश्वर इन सब निवेदनों को पहले ही सुन चुका है। परमेश्वर ने हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया है। उसने तो हमें पहले ही अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। उसने हमें अपने पवित्र आत्मा की मुहर में छिपा लिया है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस लिखता है, यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हमने जिस पर सुसमाचार पर विश्वास किया
उसी पल उसने हमें अनंत काल के लिए बचा लिया है। अतः प्रार्थना में निवेदन करने की अपेक्षा इन बातों के लिए स्तुति और धन्यवाद देना चाहिए। हम विनती करते हैं कि अपेक्षा हमें प्रार्थना में कहना है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने। अब हम पौलुस की इस अति उत्तम प्रार्थना को देखते हैं। पहले तो वह विनती करता है, फिर वह उन सब बातों के लिए प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की है। कुलुस्सियों के पत्र 1:9 में लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। मेरे मित्रों, पौलुस सबसे पहले प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण करे। कुलुस्सी में ज्ञानी लोग कहते थे कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है। पौलुस उन्हें लिखता है कि वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करे, परंतु वह इस ज्ञान को परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से जोड़ता है। सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। मेरे मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि इस पत्री में समझ अर्थात ज्ञान 40 बार आया है। कुलुस्सियों के पत्र 1:10 में आगे लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इसकी दूसरी विनती है कि वे परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरें। इसका अर्थ यह है कि वे मनुष्य के सामने न झुकें और उन्हें प्रसन्न करने का भी प्रयास न करें। तीसरी विनती में वह कहता है कि उनमें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। एक विश्वासी फल लाने वाली डाली होता है, जिसकी दाखलता प्रभु यीशु है। हमें फल लाना आवश्यक है। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। विश्वासी को शिथिल नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर के वचन में जीवित एवं विकासमान होना है। अतः परमेश्वर की पहचान में बढ़ना यह उनके लिए पौलुस की प्रार्थना है। कुलुस्सियों के पत्र 1 उसके 11 में आगे लिखता है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। मेरे प्रियो, अब उसकी 5वीं विनती है। शक्ति और सामर्थ परमेश्वर से आते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त होते हैं। उन विश्वासियों को संपूर्ण सामर्थ्य में बल की आवश्यकता थी। हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता के साथ, यह धीरज और सहनशीलता आनंद के साथ होना चाहिए। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप धीरज और सहनशीलता का आनंद लेते हैं? क्या आप उसमें बने रहने के लिए प्रयत्न करते हैं? मेरे मित्रों, आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, आज यहाँ पर हमें इपफ्रास की गवाही के बारे में प्रकट किया गया। इपफ्रास, जो कि कुलेस्से की कलीसिया का पासबान था, उसने न केवल कलीसिया को परमेश्वर का वचन सुनाया, पर जब उसने सदस्यों को विश्वास में बढ़ते देखा तो उनकी सही गवाही उसने पौलुस के साथ साझा किया। एक अगुवे और पासबान के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हम कलीसिया के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें। आज कितने पासबान हैं, कितने अगुवे हैं जो अपने कलीसिया के सदस्यों की केवल नुक्ताचीनी करते पाए जाते हैं। एक अगुवे और पासबान होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलीसिया को ऊंचा उठाएं। जब कलीसिया की उन्नति के बारे में दूसरों को जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पौलुस को, तब वे उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आपकी गवाही ही दूसरों को परमेश्वर को धन्यवाद देने और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, हम मसीह के राजदूत हैं और हमारा कार्य परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाना है और साथ ही परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य को भी लोगों को बताना है। दोस्तों, कौन है जो लोगों के जीवन को बदलने का काम करता है?
क्या आपके वचन, क्या आपका वचन सुनाना, क्या आपका परिश्रम करना, क्या आपका वचन का ज्ञान? नहीं, केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही लोगों को परमेश्वर में लाता है और उन्हें वचन में बढ़ाता है। इसलिए यह काम जो परमेश्वर करता है, हमें उसकी गवाही भी दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि लिखा है कि आशा की हुई वस्तु जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, उसके प्रति हम उत्साहित होते हैं। हमारे पास एक आशा की हुई वस्तु है जो हमारे लिए स्वर्ग में धरी हुई है। हम सब उसे प्राप्त करने के लिए ही मसीही जीवन जी रहे हैं। क्या यह बात आपको उत्साहित करती है दोस्तों? क्योंकि यदि यह हमें उत्साहित ना करे तो हमने मसीह को अब तक नहीं जाना है। हम अब भी परमेश्वर से दूर हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम उस स्वर्गिक आनंद में अपना जीवन प्रार्थना और गवाही में लगा दें और परमेश्वर के राजदूत की तरह जीवन यापन करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए, आपके उस प्रेम के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया। पिता, आप कलीसिया को सदा ऊंचा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत संबंध आपसे उसी रीति पर निरंतर बढ़ता चला जाए। पिता, हमारे सारे दर्शकों के लिए हम इस समय विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपका अनुग्रह इस रीति से पाया जाए कि वे सब आपके साथ बढ़ते चले जाएं। हमारे सारे बुजुर्गों के लिए, जवान बच्चों के लिए, बालकों के लिए, अधेड़ उम्र के लोगों के लिए ये विनती करते हैं प्रभु कि उनका जीवन आपके निकटता में हो। प्रभु, उनकी कोई भी समस्या है उसे हम आज आपके सामने रखते हैं और ये विनती करते प्रभु, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उनके लिए प्रभु सारी परेशानियों को दूर करें। इन सभी के जीवन को आपके सुरक्षित हाथों में रखते हुए उनके जीवन में आपकी आशीषों की प्रार्थना करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन ने आपको परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए और उसी पर चलते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 4। पौलुस ने बंदीगृह से 4 पत्र लिखे थे, इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों और फिलेमोन। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, खाली स्थान कुलुस्से की कलीसिया का पास्टर था। ए उनेसिमुस, बी इफ्रास, सी तुखिकुस, डी इफ्रोदितुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।